हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीबीएसई शिक्षा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एसएससी की 11th क्लास में करने जा रहे हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि लास्ट 10 ईयर क्वेश्चंस है राजे। एंड ये क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से लिए गए हैं। ठीक है, तो करते हैं फिर स्टार्ट आज की हमारी क्लास। ठीक है, इससे अलावा जो हमारी सेल है टू डेज की बिग सेल, वो हमारी स्टार्ट होने जा रही है अप्रैल के फर्स्ट वीक। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों ने जो पंजाब स्टेट एग्ज़ाम्स फिल किए हुए हैं या जिन करने जा रहे हैं, ठीक है, जो अपकमिंग वैकेंसीज आएंगी उन सभी के लिए एक बिग डे होगा, बिग सेल डे होगा। तो अनअवेलेबल आपको वो डिस्काउंटेड मिलेंगे। ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको कोर्सेज वगैरह दिए जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा कथन, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहला कथन क्या है हमारा, उपराष्ट्रपति, जो उपराष्ट्रपति होता है हमारा, राज्य की विधान परिषद को डिसॉल्व कर सकता कि नहीं कर सकता। तो पहली तो बात ये बताना चाहूंगा मैं आपको, राज्यसभा हो गई जहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, ये कभी भी भंग नहीं होती, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, ये कंटिन्यूड सदन है। ये क्या है, ये कंटिन्यूड एक पार्लियामेंट के सदन है, इसको हम डिसॉल्व नहीं कर सकते। पहली तो ये बात है। पहले तो बात करें तो राज्यसभा तो ना ही काउंसिल, ये दोनों एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी स्टेट की। स्टेट ऐसे होता है आपको बताता है। जो हम सेंटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेंटर में क्या होता है, हमारा क्या है, हमारा पार्लियामेंट है। क्या है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में दो होते हैं, क्या आता है, राज्यसभा, दूसरा क्या होता है, लोकसभा। ठीक है, तो राज्यसभा को क्या बोलते हैं हम, अपर हाउस। ठीक है, और लोकसभा को क्या बोलते हैं हम, लोअर हाउस। यहां पर क्या वो बैठते हैं, एमपी बैठते हैं। ठीक है, एमपी की सीट्स कितनी है, 545 है अभी, है ना। मैक्सिमम सीट्स तो बात करें तो 552 है। ठीक है, इधर बात करें तो 245 है राजे। ठीक है, इससे अलावा इससे अलावा अगर राज्यसभा की बात करें तो 12 बंदे नॉमिनेट किए जाते हैं। लोकसभा में 2 किए जाते थे, मगर ये अभी नहीं किए जाते। ठीक है, दूसरी तरफ होती है हमारी स्टेट, सेंटर। दूसरी तरफ क्या है, स्टेट। सेंटर में पार्लियामेंट होता है, स्टेट में क्या होता है हमारा, लेजिस्लेचर। मीन्स हमारा लेजिस्लेचर होता है। ठीक है, इसमें इसके भी 2 पार्ट्स हैं। पहला क्या है हमारा, लेजिस्लेटिव काउंसिल, दूसरा है लेजिस्लेटिव असेंबली। ये दोनों हमारे पार्ट हैं। ठीक है, काउंसिल जो कभी डिसॉल्व नहीं होती, ये जैसे राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती, ये भी कभी डिसॉल्व नहीं होती। ठीक है राजे, तो ये सभी स्टेट्स में नहीं है, जैसे पंजाब में भी नहीं है। ठीक है, 7-8 ही स्टेट्स हैं इंडिया की जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ठीक है राजे, इसके अलावा असेंबली में कौन बैठते हैं, असेंबली में बैठते हैं एमएलए। तो अगर कभी बात हो जाए भी काउंसिल को भंग किया जा रहा है, राज्यसभा के बाद भंग किया जा रहा है, ये कभी पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है राजे। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में जो पहला कथन क्या था, पहला कथन क्या, तो उन्होंने बोला सही कौन सा है, सही बोला है। तो सही पहला तो सही नहीं है भाई। ठीक है, दूसरा देखते हैं, द गवर्नर कैन डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। गवर्नर असेंबली को भंग कर सकता है। जैसे हमने क्या किया था, हम एक लोकसभा की थी ना, लोकसभा को डिसॉल्व हो सकती है। लोकसभा को डिसॉल्व कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। वैसे ही अगर हम स्टेट की बात करें, स्टेट में क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। लेजिस्लेटिव असेंबली को कौन डिसॉल्व कर सकता है, हमारा गवर्नर कर सकता है, क्योंकि स्टेट का गवर्नर होता है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं, इसमें दूसरा कथन बिल्कुल सही है। तीसरा कथन की तरफ देखते हैं, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन डू। तो स्पीकर कौन करे, स्पीकर तो खुद लोकसभा का मेंबर होता है, वो खुद कर ही नहीं सकता। चौथे में क्या है, द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द राज्यसभा। राज्यसभा जब डिसॉल्व नहीं होती तो प्रेसिडेंट कैसे डिसॉल्व करेगा भाई। तो सेकंड कथन ओनली सही है इसका, तो सेकंड कथन आपको अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट राज्यसभा। राज्यसभा के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है, ये पूछ रहे हैं वो। राज्यसभा के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो बताओ भाई कौन सा करेक्ट नहीं है।
करेक्ट नहीं है, ये पूछना है हमें, नॉट बोला हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, इट हैज़ पावर टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ स्टेट अगेंस्ट द यूनियन। भी जो राज्यसभा होती है वो प्रोटेक्ट करती है, राइट्स को प्रोटेक्ट करती है स्टेट यूनियन से। बिल्कुल सही है, सही है, गलत नहीं है, सही है, ठीक है। इट कैन अमेंडेड द मनी बिल। मनी बिल, जो भी आपको मनी बिल का क्वेश्चन आ रही है आपके माइंड में आ जाना चाहिए 110 आर्टिकल। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में प्रेजेंट होता है, राज्यसभा के पास 14 दिन होते हैं, सिर्फ उनको पास ही करना होता है और कोई काम नहीं होता। मीन्स वो अमेंड नहीं कर सकते, ये तो बात झूठी है भाई, ठीक है। मीन्स ये कथन सही नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट ऑप्शन देखें तो 12 ऑफ इट्स मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो राज्यसभा में आपको पीछे बताया 12 बंदों को नॉमिनेट किया जाता है, तो 12 बंदे बिल्कुल सही है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। लास्ट में क्या है, इट इज़ अपर हाउस, जी अपर हाउस भी बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है राजे, इसके बारे में आप ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कितने साल के लिए अपना पद ग्रहण करता है? 5 साल के लिए करता है भाई, कितने के लिए? 5 साल के लिए, जी आप ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट विद 2 हाउसेस कम इन बिगिन इन इंडिया। भारत में जो एक इलेक्टेड पार्लियामेंट थी, इलेक्टेड पार्लियामेंट कब आई थी? पर आपको पता होना चाहिए मई में ना, मई 1952 में क्या पार्लियामेंट का पहला सेशन हुआ था ना, तो 1952 में आई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज इलेक्टेड एज द प्रोटर्म स्पीकर ऑफ 17th लोकसभा। 17th लोकसभा को इन्होंने क्या पूछा है? प्रोटर्म स्पीकर, ठीक है। तो जे उनने प्रोटर्म पूछ लिया, हम पेपर में क्या याद करके जाते हैं? स्पीकर कौन सा है। अगर जहां स्पीकर पूछ लेते हैं तो स्पीकर कौन सा है? स्पीकर ओम बिरला है। अगर स्पीकर की बात करें, तो स्पीकर कौन है हमारा? हाँ, हमारा कौन है? ओम बिरला जी। ओम बिरला जी हमारे कौन है? स्पीकर है, ठीक है। तो ये राजस्थान के कोटा बूंदी, राजस्थान में कोटा बूंदी कंस्टिट्यूंसी है, कोटा बूंदी, वहां से चुन के आए, वहां से एमपी चुन के आए, ठीक है। अब उन्होंने पूछ लिया प्रोटर्म स्पीकर कौन सा है? हमारे कौन कौन थे? वरिंदर कुमार। तो वरिंदर कुमार इज द राइट आंसर है। मगर जे आपको पता होना चाहिए ये कहां से चुन के आए हैं, ये कहां से चुन के आए? जो ऐसा बंदा है जो 7 बार 7 टाइम में चुना है एमपी, ये एमपी चुन के आए हैं वरिंदर कुमार, ठीक है। तो वरिंदर का 7 टाइम एमपी चुन के आए हैं, तो कहां से चुन के आए हैं ये भी पता होना चाहिए। तो एक एमपी में जगह है टिंकमगढ़ एक जगह है, ठीक है। तो वहां से चुन के आए हैं जी एमपी। कौन चुन के आए? वरिंदर कुमार जी, ठीक है। तो जी अब बात को ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ऑफ द 552 भी लोकसभा में मैंने को बताया था 552 बंदे होते हैं ना, तो उसमें से इन्होंने पूछ लिया भी स्टेट्स को रिप्रेजेंट कितने करते हैं। तो अगर 552 की बात आ जाए ना, 552 का स्ट्रक्चर ऐसा था, 552 का स्ट्रक्चर ऐसा था, 530 तो आते हैं स्टेट से, ठीक है। 20 होते हैं हमारे यूटी से, 2 हमारे थे एंग्लो इंडियन। कौन थे? एंग्लो इंडियन। जे वाली स्ट्रक्चर थी। मगर अब क्या है, अभी हमारे पास कितने होते हैं? 545, जिसमें से 530 होते हैं हमारे स्टेटों से, 13 मेंबर होते हैं हमारे यूटी से। अगर 2 मेंबर जो एंग्लो इंडियन लिए जाते थे वो भी डिसकंटिन्यू कर दिए गए। अभी 543 फिगर चल रही है, 543 फिगर चल रही है, ठीक है। तो जे वाली होती है, तो स्टेटों में से 530 लिए जाएंगे, ठीक है ना जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मिनिमम एज क्राइटेरिया ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए? अगर कोई बंदा वाइस प्रेसिडेंट बनने का सपना देख रहा है, ठीक है, जैसे वेंकैया नायडू जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट है ना, तो वाइस प्रेसिडेंट किसी बंदे ने बनना है तो उनको उसकी कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 साल होनी चाहिए। जी आप बात को ध्यान में रख लो। अगर किसी ने प्रेसिडेंट बनना है, जहां किसी ने वाइस प्रेसिडेंट बनना है, और जहां ही किसी ने गवर्नर बनना है, ये सभी की जो मिनिमम एज है वो होनी चाहिए 35। अगली बात,
अगर किसी ने लोकसभा का मेंबर बनना है, उसकी मिनिमम एज होनी चाहिए 25। अगर किसी ने राज्यसभा का मेंबर बनना है तो उसकी उम्र होनी चाहिए 30। ठीक है जी। अगर किसी ने किसी गांव का सरपंच बनना है, पंचायत सभा मेंबर जहां सरपंच बनना है, उसकी होनी चाहिए 21। ठीक है, ये एज क्राइटेरिया है भाई। अगर आपका अगर मूड है इलेक्शन लड़ने का तो ये क्राइटेरिया फॉलो कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे हमारे प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी हमारे 13th प्रेसिडेंट से, जी आपको बात पता होनी चाहिए। 13th प्रेसिडेंट थे हमारे इंडिया के। 13 प्रेसिडेंट कौन थे? प्रणब मुखर्जी। तो पहली बार वो लोकसभा का इलेक्शन जीत के आए थे। कहां से जीता था उन्होंने? 2004 में जीता था, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से जीता था। जी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ये, जब बात को ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वहां पर जानकीपुर जगह है वेस्ट बंगाल में, वहां से ही चुन के आए थे। ठीक है, इससे पहले क्या हुआ था? इससे पहले सबसे पहली बार राज्यसभा के मेंबर बने थे 1969 में। 1969 में ये सबसे पहली बार राज्यसभा के मेंबर बने थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखना। ठीक है, उससे अलावा फाइनेंस मिनिस्टर बने थे। फाइनेंस मिनिस्टर कब बने थे? ये फाइनेंस मिनिस्टर बने थे अपने 2009 से लेके 2012 तक। 2009 से लेके 12 तक क्या रहे हैं? ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं। क्या रहे हैं? फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं 2004 से 6। 2000 अगर डिफेंस मिनिस्टर की बात करें तो डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं 2004 से 6। और अगर ये बंदे के बारे में बात करें, हमारे 13th प्रेसिडेंट के बारे में बात करें भी, वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी रहे हैं। वो कब रहे हैं? वो रहे हैं हमारे 2006 से लेके 2009। 2006 से लेके 2009 तक हमारे क्या रहे हैं? हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर रहे हैं। जी आप अच्छे से ध्यान में रखना बात को। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनको भारत रत्न भी मिला है। क्या मिला इनको? भारत रत्न मिला है। कब मिला? भारत रत्न भी दे दिया भाई। कब मिला? 2019 में मिला। किसने दिया? कोविंद साहब ने दिया। रामनाथ कोविंद साहब ने दिया भारत रत्न इनको, प्रणब मुखर्जी को। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट द गवर्नर ऑफ स्टेट। स्टेट का गवर्नर कौन नियुक्त करता है? कौन नियुक्त करेगा? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हमारा सुप्रीमो है। प्रेसिडेंट जी हमारे सुप्रीमो है, तो प्रेसिडेंट ही इलेक्ट करेंगे। ठीक है, इससे अलावा हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इमरजेंसी। जब इंटरनल एग्रेशन में अंदरूनी दंगों के कारण इमरजेंसी लगी थी इंडिया में, तो हमारे पीएम कौन थे? इंदिरा गांधी। अगर पीएम की बात करें तो पीएम कौन? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी हमारे पीएम थे ना। राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति हमारे फखरुद्दीन अली अहमद हमारे क्या थे? राष्ट्रपति। ठीक है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अच्छे से आपको याद करने होंगे क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पंजाब में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हु बिकम द एक्टिंग पीएम ऑफ इंडिया आफ्टर द डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू। जब 1964 में हमारे जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हुई, तो पीएम कौन बने? पीएम बने थे गुलजारी लाल नंदा जी हमारे पीएम बने थे। हमारे बोल दे तो प्राइम मिनिस्टर बने। तो 12 क्वेश्चन क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लॉन्गेस्ट, लंबा समय प्रेसिडेंट के पोस्ट पर रहे हैं। कौन रहे प्रेसिडेंट की पोस्ट पे? प्रेसिडेंट। आपको ईयर का आइडिया दे देता हूं, 1950 से लेके 62 तक। तो कौन सा नाम आपके ध्यान में आएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। जी आप बात को ध्यान में रखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन, हु इज द सुप्रीम कमांडर। आपको बोला था सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। जो सुप्रीम कमांडर कौन होता है? हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति जी। ठीक है, तो राष्ट्रपति इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। इनमें से
यूएसए हो गया, रशिया हो गया, तुर्की हो गया, इंडिया, कौन से में प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है? मीन्स वहाँ पर पीएम की वगैरह पोस्ट होती, जैसे मान के चलो रशिया है, पुतिन ने क्या बोला, 2034 तक मैं ही प्रेसिडेंट रहूंगा, ठीक है। मीन्स इलेक्शन नहीं करवाना, सीधा ही प्रेसिडेंट बन जाना, ठीक है। मीन्स इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। तो ये इंडिया में नहीं होता भाई, इंडिया में पहले पीएम होता है। इंडिया में क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में क्या है? इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। काफी अच्छा क्वेश्चन है जो वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन क्या है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द सेम पावर एंड फंक्शंस एज, इंडिया का प्रेसिडेंट और ब्रिटेन का प्रेसिडेंट इक्वल है। मीन्स ब्रिटेन में हाँ कौन थे? क्वीन होते हैं ना, क्वीन ऑफ ब्रिटेन, उनका प्रेसिडेंट और हमारा प्रेसिडेंट बिल्कुल सेम है, भाई भाई हैं दोनों, ठीक है। सेम शक्तियां का यूज होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन क्या है? हु इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड द हाइएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी ऑफ इंडिया? हेड ऑफ द स्टेट, स्टेट मान के चलो अगर स्टेट में कोई सरकार अच्छा काम नहीं कर रही, अगर स्टेट में दंगे हो जाती हैं, सरकार जो स्टेट की गवर्नमेंट है उनके हाथ पैर खड़े हो जाते हैं, तो तब इमरजेंसी कौन लगाता है? तब लगाता है प्रेसिडेंट। तो स्टेट का मुखी कौन होता है? हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी कौन होती है? अथॉरिटी प्रेसिडेंट की। तो प्रेसिडेंट इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन क्या है हमारा? तो 17th क्वेश्चन की बात करें तो हु अपॉइंट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है हमारे? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हमारे कौन है राजे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हमारे कौन है? ये भी क्वेश्चन आ जाएगा, पता होना चाहिए आपको। जीसी मांगू। तो 148 में हमारा क्या होता है? हमारा होता है कैग। क्या होता है? कैग, ठीक है। तो कैग की अपॉइंटमेंट कौन करता है? हमारा राष्ट्रपति, हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 दिन के लिए कौन प्रेसिडेंट रहे थे? 13 दिन के लिए रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे थे 13 दिन के लिए प्रेसिडेंट जी, आपको पता होना चाहिए। 13 दिन के लिए प्रेसिडेंट रहे थे। 13 दिन, 13 डेज के लिए कब रहे थे? 1996 में। 1996 में ये रहे थे 13 दिन के लिए रहे थे, ठीक है। अगर बात करें 13 मंथ के लिए, फिर ये 13 मंथ रहे। 13 मंथ कब रहे? 1998 टू 99, बिल्कुल 1998 टू 99, मीन्स 1998 से लेके 1999 तक, ठीक है। उससे वाले 5 साल पूरे रहे। 5 साल पूरे कब रहे? 1999 से लेके 2004 तक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद रखना। पहले 13 डेज के लिए रहे थे 1996 में, 13 मंथ के लिए रहे थे 1998 से 99 तक। अगर 5 साल के लिए बोलें तो 99 से 2004 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु होस्ट्स द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट ऑन इंडिपेंडेंस डे? इंडिपेंडेंस डे कब होता है हमारा? कब होता है इंडिपेंडेंस डे? कमेंट बॉक्स में बताना कब होता है, ठीक है। 15 अगस्त होता है या 26 जनवरी को होता है? कभी कभी भूल जाते हो अभी, ठीक है। मुझे तो 15 अगस्त लग रहा है, बाकी आप बताना, कमेंट बॉक्स में बताना कौन सा है। तो कौन झंडा लहराता है? कौन झंडा लहराएगा? पीएम ऑफ इंडिया झंडा लहराएगा भाई। कौन झंडा लहराएगा? पीएम ऑफ इंडिया, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन आज का है, द नेशनल बोर्ड ऑफ द मैक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज मीट्स वंस एवरी डैश मंथ इन द ईयर। हर 6 मंथ के बाद इनको मिलना होता है, हर 6 मंथ के बाद इनको मेल मिलाप करना होता है जी। आप अच्छे से क्वेश्चन को याद रख लेना और भूलना मत हमारी सेल को। अगर पंजाब लेवल के पेपर की तैयारी कर रहे हो तो सीबीसी की सेल मत भूलना, ठीक है। ये सेल कभी कभी आती है, डेली नहीं आती, कभी कभी आती है, ठीक है। चलो थैंक यू राजे, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके थैंक यू।